सूरत में स्मार्ट मीटर को लेकर विवाद तेज हो गया है। डीजीवीसीएल द्वारा जबरन स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में नागरिकों और संगठनों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। सूरत जिला सेवा सदन के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे गए इस ज्ञापन में आरोप लगाया है कि डीजीवीसीएल शहर की विभिन्न सोसाइटियों में स्मार्ट मीटर को जबरन लगाने का प्रयास कर रही है। शिकायत में कहा गया कि डीजीवीसीएल और उसके कॉन्ट्रैक्टर पहले नोटिस भेजते हैं, फिर धमकी भरे कॉल करती हैं। नागरिकों का कहना है कि ये पूरी प्रक्रिया न सिर्फ अवैधानिक है बल्कि मानव अधिकारों का उल्लंघन भी। ज्ञापन में ये भी सवाल उठाया गया कि जब मौजूदा डिजिटल मीटर सही तरीके से काम कर रही हैं तो स्मार्ट मीटर को इतनी मजबूरी क्यों बनाया जा रहा है। लोगों का दावा है कि नियमों में कहीं भी स्मार्ट मीटर को मैंडेटरी बताने का प्रावधान नहीं है। नागरिकों ने मांग की है कि जिन घरों में लोग स्मार्ट मीटर नहीं लगवाना चाहते वहां इसे जबरन ना लगाया जाए। अगर ऊर्जा विभाग जबरदस्ती जारी रखेगा तो आम आदमी पार्टी जनता के साथ मिलकर अहिंसक आंदोलन करेगी। स्मार्ट मीटर विवाद पर सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन नागरिकों के विरोध के बाद मामला और गर्माता दिख रहा है। भाजपी कड़दा पार्टी गुजरात सरकार एना ऊर्जा मंत्रालय द्वारा गुजरातना घरे घरे सूरत शहरनी अलग अलग सोसायटीओं में फरजियातपणे धमकीओ साथेनी नोटिस आपवामां आवी रही है कि तमारे स्मार्ट मीटर लगाववाना छे। ज्यारे के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा एवो स्पष्ट निर्देश आपवामां आव्यो छे कि स्मार्ट मीटर लगाववा फरजियात नथी। जे ग्राहक इच्छे कि मारे स्मार्ट मीटर लगाववुं छे एमना माटे जे आ आयोजन छे अने एम छतां पण गुजरातना लोकोना परसेवानी कमाणीनो कड़दो करी नाखवा माटे भाजपी कड़दा पार्टीना ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्मार्ट मीटर लगावी अने स्मार्ट लूटનું જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, આમ આદમી પાર્ટી એના વિરોધમાં જનતાની સાથે જનતાની સહમતિથી આજે માનનીય કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા છે કે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી સુધી અમારી વાત પહોંચે, સુરત શહેરની જનતાની વાત પહોંચે કે સ્માર્ટ મીટર દ્વારા સ્માર્ટ લૂંટનું જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે આયોજન તત્કાળ બંધ કરવામાં આવે અને એમ છતાં પણ જો આ આયોજન ચાલુ રહેશે તો આમ આદમી પાર્ટી એના વિરોધમાં લોકોને સાથે રાખી દરેક મોરચે લડાઈ લડશે।